और हमें सपोर्ट करने के लिए जो नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे छूकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी छूकर प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बिना देर के चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवित पुरुष के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका उत्तर है 1350 ग्राम। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, मृत्यु के बाद पुरुष के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका सही उत्तर है 1245 ग्राम। कितना? 1245 ग्राम, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 अप्रैल। कितना? 22 अप्रैल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 जून। उसके बाद है प्रश्न पांचवा, विश्व में समुद्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका उत्तर है 36 करोड़ 10 लाख किलोमीटर। विश्व में समुद्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका उत्तर है 36 करोड़ 10 लाख किलोमीटर। उसके बाद है प्रश्न छठवा, यूरेनियम कितने डिग्री तापमान पर पिघलता है? इसका उत्तर है 1132। कितना? 1132 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरेनियम जो है पिघलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम धातु की खोज कब की गई? तो इसका एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो है दुनिया की सबसे महंगी धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे महंगी धातु है यूरेनियम, जिसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में होता है, जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो यूरेनियम धातु की खोज कब की गई? इसका उत्तर है 1789 ईस्वी में यूरेनियम की खोज की गई। उसके बाद है गाय के ताजा दूहे दूध का तापक्रम कितना होता है? इसका सही उत्तर है 36 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है। उसके बाद है गोल्ड फिश कितने साल तक जीवित रहता है? इसका उत्तर है गोल्ड फिश जो है 40 साल तक जीवित रहता है। उसके बाद है प्रश्न 10वां, पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग कितना अंतरिक्ष कचरा गिरता है? अंतरिक्ष कचरा मतलब जो आकाशीय पिंड है उसमें कुछ अवशेष, उसका कुछ अवशेष पृथ्वी पर प्रतिदिन गिरता रहता है। तो इसका उत्तर क्या है? 100 टन। लगभग पृथ्वी पर प्रतिदिन जो है अंतरिक्ष कचरा 100 टन गिरता रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का सबसे अधिक तापमान कितना दर्ज किया गया है? इसका उत्तर है 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंटार्कटिका जो है बहुत ही ठंडे जगह है और अभी तक सबसे अधिक तापमान इसका जो है 3 डिग्री फ़ारेनहाइट ही दर्ज किया गया है। उसके बाद है प्रश्न 12वां, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो हाथी जो है एक दिन में 2 घंटे सोता है। प्रश्न 13, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिए, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला भाग है उत्तक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? तो बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है टाइगर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के शरीर में प्रत्येक सेकंड में कितनी कोशिकाएं जन्म लेती है? तो इसका उत्तर है 8 मिलियन कोशिकाएं। आदमी के शरीर में प्रत्येक सेकंड में 8 मिलियन कोशिकाएं जन्म लेती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन,
प्रत्येक वर्ष चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर होता जाता है? इसका उत्तर है 3.82 सेंटीमीटर। प्रत्येक वर्ष चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3.82 सेंटीमीटर दूर होता जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन की लिपि में कितने अक्षर हैं? तो चीन की लिपि में 40,000 अक्षर है। मच्छर किस रंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं? इसका उत्तर है मच्छर जो है नीले रंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक जेट उड़ान भरता है तो वह कितना ईंधन खपा देता है? तो एक जेट जब उड़ान भरता है जमीन से तो लगभग 4000 गैलन ईंधन खपा देता है, मतलब उतना खपत हो जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति नापने के लिए सबसे पहले किसने कार्य किया? तो प्रकाश की गति नापने के लिए सबसे पहले जीन फुकाल्ट ने सबसे पहले कार्य किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कृषि का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो कृषि का अध्ययन जो है विज्ञान के कृषि विज्ञान शाखा में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है? रबर कितना उपयोगी है ये तो आप जानते ही हैं, रबर से ही गाड़ी के लिए टायर और ट्यूब का निर्माण किया जाता है। तो विश्व का सबसे अधिक रबर जो है मलेशिया देश उत्पादन करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी तक सूर्य के जो तापमान है वो जो है मात्र 2% ही पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान जो है 6000 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, उदाहरण के लिए ये जो है सूर्य है और ये क्या है उसका केंद्र है। तो ये जो केंद्र है इसका तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 1,50,00,000 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वेल एक बार में कितना पानी पी सकती है? तो वेल क्या है? मछली है। वेल मछली जो है 7 प्रकार की होती है, जिनमें से नीली वेल जो है दुनिया के सबसे बड़े जीव माना जाता है। तो वेल जो है एक बार में 5000 लीटर पानी पी सकती है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मायरमेकोलॉजी। क्या कहते हैं? मायरमेकोलॉजी। उसके बाद है अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ उगाने के उपयोग में आता है? तो जैसे सभी को पता है, बिना खाद्य पदार्थ के कोई भी जीव जीवित नहीं हो सकता। तो पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ उगाने के उपयोग में आता है? इसका सही उत्तर है 11%। 11%। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो दाएं से बाएं घूमता है? तो पहले जो है 9 ग्रह माना जाता था, उनमें से जो 9वां ग्रह है जिसे प्लूटो कहते हैं, उन जो वैज्ञानिकों ने मिलकर चेकोस्लोवाकिया में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर किसे ग्रह कहेंगे और किसे नहीं, इसका एक परिभाषा बनाया। तो उनके जो नियम बनाया था उस नियम को, बहुत सारे नियम को पालन नहीं करता था प्लूटो, इसलिए हटा दिया गया। तो अब कितना ग्रह हो गया है? 8 ग्रह है। तो इन 8 ग्रहों में से 7 ग्रह जो है बाएं से दाएं घूमता है, और एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम है वीनस। वीनस जो है दाएं से बाएं घूमता है, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के कुल सजीवों का कितना हिस्सा समुद्र में रहता है? तो दुनिया के कुल सजीवों का लगभग 90% हिस्सा जो है समुद्र में रहता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, मेलानोमा
कौन सा रोग है, मतलब मेलानोमा कौन से रोग का नाम है? तो इसका उत्तर है चर्म रोग। चर्म रोग मतलब जिसे त्वचा कैंसर कहते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? इसका उत्तर है 5 लीटर। याद रखिए, एक वयस्क और सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मसाला कौन सा है? तो इसका उत्तर है काली मिर्च। विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मसाला है काली मिर्च। उसके बाद है प्रश्न, अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रतिदिन कितने गैलन पानी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? दुनिया में प्रतिदिन लगभग 400 बिलियन गैलन पानी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एशिया में दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी बसती है? तो 7 जो महाद्वीप, उनमें से सबसे महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। तो एशिया में दुनिया की लगभग 60% आबादी बसती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कीड़ों के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम रडार सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का प्रथम रडार सैटेलाइट है राइसेट 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन मृदा, आप याद रखिएगा, यहाँ पे उदासीन कह रहा है, अर्थात उदासीन जो पीएच मान है वो कितना होता है? 1 से 14 होता है, जिनमें से जो 7 जिसका पीएच मान होगा वो क्या है? उदासीन। तो यहाँ पर प्रश्न ही क्लियर कर दे रहा है कि उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होगा उदासीन मृदा का पीएच मान? तो उदासीन मृदा का पीएच मान होगा 7। उसके बाद है अग्नि 5 परियोजना के प्रमुख कौन है? तो अग्नि 5 परियोजना के प्रमुख हैं डॉक्टर टेसी थॉमस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा फल कौन सा है? तो सबसे छोटा फल है कुल्फिया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? तो सबसे बड़ा शैवाल है माइक्रोसिस्टिसस। क्या है सबसे बड़ा शैवाल? तो याद रखिएगा माइक्रोसिस्टिसस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंडा देने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? स्तनधारी किसे कहते हैं? ऐसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो अंडा देने वाला जो स्तनधारी जीव है वो है प्लेटिपस। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है? तो मनुष्य में 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कलाजार का वाहक कौन है? तो इसका उत्तर है खटमल। कलाजार का वाहक है खटमल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होती है? तो क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएला जीवाणु से प्राप्त होती है। इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएला। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अगला क्वेश्चन, दूध का रंग किसके कारण सफेद होता है? तो आप सबको पता है दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। तो दूध का रंग है वो सफेद किस कारण से होता है? तो है दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो जो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसी के कारण दूध का रंग होता है सफेद। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी दूसरी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सा है? तो है पैनासोनिक। तो सबसे
पहला नंबर में कौन आता है, वो है एप्पल, और दूसरा नंबर में है पेनासोनिक। उसके बाद है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को अन्न भंडार, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है, पंजाब, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए पंजाब को क्या कहा जाता है, गेहूं का टोकरी। उसके बाद अगला प्रश्न, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है, दलहनों का रानी मटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। इसका उत्तर क्या है, आयरीन जलियो क्यूरी ने। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, आयरीन जलियो क्यूरी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है। इसका उत्तर क्या है, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य है असम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो है भारत का जो है विश्व में गेहूं उत्पादन की स्थान आता है द्वितीय। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो कच्चे फल जो होता है उसको पकाने के लिए प्रयोग करने वाली गैस है एथिलीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम क्षमता की इकाई क्या है। इसका उत्तर क्या है, स्टोरेज माध्यम क्षमता की इकाई है बाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का क्या कार्य है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया। तो जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। याद रखिएगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो है इसका उत्तर 46। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरी शैवाल में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसका उत्तर है 16। हरी जो शैवाल उनमें 16 गुणसूत्र होते हैं। एक वयस्क मनुष्य का शरीर किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो एक वयस्क मनुष्य का शरीर जो है 6×10⁻13 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा कितना, 6×10⁻13 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक हरित लवक में कितने ग्राइनम होते हैं। तो एक हरित लवक में लगभग 40 से 60 ग्राइनम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की। इसका उत्तर क्या है, लाइसोसोम की खोज CD दुबे ने की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है। इसका उत्तर है हिलोडर्मा। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोडर्मा। उसके बाद है आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम है वाइटिस विनिफेरा। अगला क्वेश्चन है, और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस विषाणु के कारण होता है। इसका उत्तर क्या है, लेप्टोस्पाइरा इक्टोरोहिम रेजी। पीलिया किस विषाणु के कारण होता है। इसका उत्तर क्या है, लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेम रेजी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए और हो सके तो शेयर जरूर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य लोग भी ले सकें।